स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यातरु पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमरनाथ। हिंदी का पेपर यूपीपीएससी एई का हुआ। पूरा पेपर हुआ। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए हिंदी का पेपर देना बड़ा कठिन होता है। हाँ, मतलब हिंदी पढ़नी पड़ गई इतने दिन। थीटा बीटा करते हुए जाके सीधे संधि समास में पहुंचा दिया। तो आप समझिएगा कि आपने बड़ी मुश्किल से पेपर दिया है, मैं जानता हूँ। 25 प्रश्न आए थे जिसके 75 नंबर मिलने थे। पेपर देने के बाद जो सबसे बड़ी हेडेक हो गई है वो आंसर मिलाने की। यूट्यूब आप देखते देखते परेशान हो गए, इतने सारे लोगों ने इतने उत्तर दे दिए कि समझ में नहीं आता कि अनघ का सनघ मारे कि अघी मारे और निवृत्ति का प्रवृत्ति मारे कि सुवृत्ति मारे। तो भैया इस दुनिया भर ने 2 दिन में आपको ढेर सारा कंफ्यूज कर दिया है। आज पेपर यानी संडे के बाद आज बुधवार को मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। निश्चिंत होकर के जाइए कि आपके ये मित्र कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, गुरुजी कह लीजिए, अध्यापक कह लीजिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चा वो सर्वाधिक शुद्ध है। अगर आयोग इसे नहीं मानता है तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि भाई आयोग को मानना पड़ेगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बी कॉन्फिडेंट, यही उत्तर होगा। यदि आप ये उत्तर लगा के आए हैं तो विश्वस्त होकर के अपना नंबर जोड़ लीजिए। अगर मेरे बताए उत्तर आप लगा के नहीं लाए हैं तो फिर आप डाउट में रहेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे आप आंसर की मिला सकते हैं एकदम बेफिक्र होकर के। जब आंसर की आ जाए तो हमसे मिलवा लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, इससे मिला लीजिएगा। कुछ गड़बड़ हो जाए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये गड़बड़ हो गई, आयोग कुछ और दे रहा है। मैं आपको वहीं पर आपको वो दे दूंगा, कोई प्रूफ दे दूंगा, किसी किताब का एक फोटो कॉपी दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ताकि आप उसको लगा करके आयोग में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके, अपनी चीज सही करा सके। आइए बिना किसी चर्चा के शुरू करते हैं। मृत्यु के इच्छुक के लिए एक शब्द होगा बी, मुमूर्षु। वैसे बड़ाऊ नहीं होना चाहिए, तो कॉमन मिस्टेक है, इसको माफ कर दीजिए आयोग को। मुमूर्षु नहीं होता, मुमूर्षु होता है। जैसे मुमुक्षु नहीं होता, मुमुक्षु होता है। जैसे मुमूर्षु होना चाहिए, छोटा छोटा मात्रा, मतलब इसके लिए माफी दे दीजिए आयोग को, कोई टेंशन नहीं। इतनी छोटी छोटी तो गलती कर देते हैं वो लोग। मुमूर्षु, मुमूर्षु। अच्छा, बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मरने का इच्छुक, मृत्यु का इच्छुक, मुमूर्षु। अच्छा, और मरने की इच्छा क्या होगी? तो मरने की इच्छा मुमूर्षा हो जाएगी। तो मतलब ये मुमुक्षु क्या होता है? तो भैया मुमुक्षु होता है मोक्ष का इच्छुक, मोक्ष का इच्छुक। अब मरने का इच्छुक है तो चाहे समंदर से कूद जाए, किसी पुल से कूद जाए, किसी पहाड़ी से कूद जाए, उसको मरने का इच्छुक बोलेंगे। और मोक्ष का इच्छुक माने साहब भगवान हमको स्वर्ग मिल जाए, तुम मिल जाओ और कोई ना मिले, उसको मोक्ष कहेंगे। तो मोक्ष और मृत्यु में अंतर है। अच्छा, एक छोटा सा, अच्छा तो मुमुक्षा क्या होती है? मुमुक्षा होती है मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा होती है। और मुमूर्षा क्या होती? ये मृत्यु की इच्छा होती। अच्छा, इतनी इच्छाएं होती हैं। हाँ भैया, इच्छाएं बहुत है हिंदी में। मृत्यु की इच्छा। अब अगर आप, क्योंकि आप तो इंजीनियरिंग छात्र हैं, आपको तो इतना कॉमन सेंस हो गई। देखिए ना, गणित लग रही है कि नहीं? अगर बड़ा आ लगा है तो इच्छा, अगर छोटा ऊ लग गया तो इच्छुक। मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। मुमुक्षु, मोक्ष का इच्छुक। मुमूर्षा, मरने की इच्छा। मुमूर्षु, मरने का इच्छुक। तो उत्तर हो जाएगा भी। अच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा। जिजीविषु, जीने का इच्छुक। पिपाशा, पीने की इच्छा। पिपाशु, पीने का इच्छुक। है ना, एकदम सीधा खेल, ये चुटकी बजाओ। आ जाएगा। दूसरा सवाल। इस सवाल में बड़ा कंफ्यूजन है। पूछा गया कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप देखिए, आप आंख मूंद करके डी जवाब लगा दीजिए, डी शुद्ध है। अच्छा सर जी, ये इसमें फिर बाकियों में गलतियां क्या है? हम है ना गलती बताने के लिए। देखो, मेरा प्राण संकट में है, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है जी, प्लूरल। आपने अंग्रेजी तो पढ़ी होगी, हिंदी थोड़ी आपकी कमजोर रही होगी, अंग्रेजी पढ़ी होगी। प्लूरल, तो प्राण ऑलवेज प्लूरल यूज। तो प्राण का प्रयोग जब प्लूरल में करेंगे तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा? मेरे, जैसे जैसे आप बताना चाहते हैं मेरे 4 भाई हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा 4 भाई है, मेरे 4 भाई हैं। यानी अगर अगर आगे प्लूरल यूज कर रहे हैं तो मेरा नहीं मेरे कहेंगे। ठीक वैसे ही प्राण प्लूरल है, बहुवचन है। अब मेरा प्राण नहीं बोलेंगे, मेरे प्राण संकट, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, बी में क्या गलती है? जी, बी में यह गलती पूरे वाक्य को पढ़ने में अजीब खटक हो जाती है। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। अच्छा, प्रथम तो ये जो वाक्य की संरचना है वो गलत है। हुए मतलब गिरफ्तारी अपने मन से तो होती नहीं, कोई गिरफ्तार करता है। ठीक है, तो कायदे से गिरफ्तार किए गए, अगर ऐसा कोई वाक्य बोले जाता तो वाजिब हो जाता। और दूसरा, इसका फॉर्मेशन इसलिए गड़बड़ है क्योंकि कई के बाद जनरली एक प्लूरल का सेंस निकलता है, प्लूरल का सेंस निकलता है।
और वो बहुवचन का सब वचन संबंधी पहला और दूसरा वचन संबंधी सोचती है। तो सोमवार को रेलवे के कई गिरफ्तार हुई है, स्वतः होने की प्रक्रिया नहीं है, गिरफ्तार किए गए, इस गलती को फोकस करना था, इस वजह से भी सी क्यों गलत है, सी भी गलत है। क्यों? अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई, जब आपने दंड लगा दिया तो सजा कैसे लगा सकते? एक बात दो बार कहेंगे। आप किसी से बोलिए हमें तुमसे मोहब्बत है, सनक जाएगा आदमी, ये हकला है आदमी है। तो बोल नहीं पा रहा, 2 बार बोल रहा है एक शब्द को, हमें बोलने क्या जरूरत, जब दंड बोल दिया तो सजा काहे बोलेंगे, इसलिए 3 गलत है। चौथा से अच्छा, चौथा में क्या कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं बच्चा, कवियत्री एकदम सही लिखा है, प्रसिद्ध सही लिखा है, वर्तनी वाली कोई गलती नहीं। और महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री हैं। महादेवी वर्मा को एक सम्मान नाम दिया गया, इसलिए है लगाया। याद रखना, हिंदी में एक नियम है कि हम किसी को सम्मान देने के लिए उसको प्लूरल सेंस दे सकते हैं। जैसे पिताजी आ गए हैं, पिताजी अकेले होते हैं लेकिन बोलते हैं पिताजी आ गए हैं, समझ गए? तो इसलिए महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। सम्मान देने के लिए महादेवी वर्मा जी को हम लोगों ने कवित्री, ऐसे बोले कि महादेवी छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री है, इतना अजीब लगेगा, सोचिए, हिंदी का सेंस बिगड़ जाएगा ना, इसलिए डी सही होगा, बाकी सब। अगला सवाल बड़ा मजेदार, नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का जोड़ा गलत है, कौन सा युग्म गलत लिखा है? तो भाई ये वाला युग्म गलत लिखा है, बाकी सब सही लिखा है। हाँ जी, सब सही लिखा, हाँ भाई सब सही लिखा। धरोहर नहीं होता है, धरोहर क्या होता है? मतलब धरोहर वो चीजें होती है जिसको संजो के रखा जाता है, और जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है उसको धरोहर नहीं कहते, उसको रिक्त कहते हैं। जी, आपके पिताजी ने आपके लिए 4 कोठियां छोड़ दी, तो चारों कोठियां आपका रिक्त कहलाएंगी। धरोहर क्या होगी? हमारे पुरखों ने ताजमहल बनवाया, हमारे पुरखों ने वो क्या नाम, खजुराहो के मंदिर बनवाए, हमारे पुरखों ने दक्षिण भारत के महानतम मंदिर बनवाए, वो हमारी धरोहर है, क्योंकि उनको हमें संजो के रखना है। तो जो चीजें संजो के रखी जाती है वो धरोहर है, और जो उत्तराधिकार में आपको सीधे मिल गया आपके पिता की विरासत से, वो सब रिक्त कहा जाएगा। हिंदी का शब्द होता है रिक्त, याद रखिएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? जी, अप्रमेय, एकदम सही लिखा हुआ। आपको याद है 9th हाई स्कूल में आप गणित में अगर हिंदी माध्यम पढ़े तो प्रमेय पढ़ते थे। प्रमेय क्या होता है? आपसे कहा जाता था वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो क्या बोलेंगे उसको कि अंग्रेजी तनिक बोल के दिखाएं हिंदी वाले भाषा कि ओ, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बात आपको बता दी गई। उसके बाद प्रमाण दे दे करके, प्रमाण दे दे करके आप इसको सिद्ध करते थे। आप ऐसे बना देते थे, एक तो फोटो बना देते थे क्या कि सर जी ये वृत्त है और ये देखिए केंद्र है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, लंब डाला गया है, तो फिर आप इसको इसको मिला देते थे। प्रमाण दे रहे हैं आप, एक एक करके प्रमाण दे रहे हैं। तो ये आर बराबर हो गई, ये आर बराबर हो गई, और ये क्या हो गया, दिस इज द कॉमन साइड, हाँ जी कॉमन साइड हो गई, और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो 90 एंगल बराबर हो गया। तो आपने दो साइड और एक एंगल का प्रूफ देकर के कहा कि हेंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपने कहा कि भाई ये वाला टुकड़ा ये टुकड़े के बराबर। यानी आपने प्रमाण दिए और इसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया। तो जिस कथन को प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सके उसको प्रमेय बोलते हैं, और जिसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको अप्रमेय बोलेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा याद करिए हिंदी माध्यम वालों, निर्मेय भी होती थी एक चीज, और जो निर्माण के योग्य हो वो निर्मेय है। तो ये सरल सरल शब्द है यार, कहाँ कठिन है। अच्छा देखो, सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन, अतिक्रमण। आप अपने घर के बाहर अगर पेड़ लगा लेते हैं, आप अपने घर के बाहर गाड़ी निकालने का एक बड़ा सा चबूतरा बनवा देते हैं, तो लोग कहते हैं आपने अतिक्रमण कर लिया, तो सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। सही लिखा हुआ है। पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोना, जी ये ईशान होता है। ई का होता है मतलब कितने कोने होते हैं? अरे बाबा 10 दिशा होती, 4 दिशा तुमने पढ़ी? हाँ पढ़ी है, पढ़ी। 4 के बजाय और होती 10 होती, 10 आप जानना चाहेंगे? आइए हम आपको, ताकि अगली बार जब ये प्रश्न आए, ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप सही सही जवाब दे लें। आइए थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। एक फोटो हम बनाते हैं, भगवान की दया से राइटिंग हमारी बड़ी वाहियात है, फिर भी कोई नहीं, आप झेल ले जाएंगे, एक तो ठीक बना ही लेंगे। तो कंप्यूटर जी जरा एक सीधी लाइन खिंचवाइएगा हमसे। सीधी तो क्या खींचेगी, किसी तरह खिंच जाएगी। ये 4 दिशा हो गई। अच्छा रंग बदल लेते हैं, और ये इनके 4 कोने हो गए, तो ये 8 हो गए, और एक ऊपर 9 और एक नीचे 10। भाई ऊर्ध्व माने वर्टिकली जाइए, और अगर बॉटम में चले जाइए वर्टिकली तो उसको अधो कहा जाएगा, नीचे कहा जाएगा। तो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधो माने नीचे। तो 8 ये 4 मुख्य, 4 कोने 8, और ऊपर नीचे 10 दिशा हो गई। इनके नाम बता दीजिए। नाम भी बता देते,
देखिए ये है पूर्व दिशा, अच्छा ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। इतना क्या है, इतना तो जानते हैं। अब और देखिए, बड़ा बढ़िया संस्कृत में एक श्लोक है, उसको रक्षा मंत्र कहा जाता है, रक्षा विधान कहा जाता है। जब भगवान की पूजा होती है तो ये मंत्र पढ़ करके 8 दिशाओं को पवित्र किया जाता है। वो मंत्र है और सारी दिशाओं के नाम उसमें आ जाते हैं। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयाम गरुण ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्याच मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यातु जनार्दन, उत्तरे श्रीपतिम रक्षेत, ईशान्या हि महेश्वर, ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, यधानो अनंतश्च रक्षतु। और फिर आगे सब क्षेत्र की रक्षा करिए और भगवान ऐसे प्रणाम करके यज्ञ वज्ञ शुरू किया जाता है। ये बच्चा 8 कोने, 4 दिशाएं, 4 4 4 8 और ऊपर 1 और नीचे ऊर्ध्व और अधो ऐसा बोला जाता है, तो 10 हो जाते हैं। ये पूछा जाता है कि पूर्व उत्तर का कोना ईशान, उत्तर पश्चिम का कोना वायव्य, पश्चिम दक्षिण का कोना नैऋत्य, दक्षिण पूर्व का कोना आग्नेय बोला जाता है। ये वास्तुशास्त्र वाले, घर वर बनाने वाले इनको खूब बताते हैं, आग्नेय कोण में, फलाना ढमाका कोण में, ये दिशाओं के नाम। ठीक है, तो याद रखिएगा आगे से। और दिमाग, अच्छा एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप हिंदी आगे कोई परीक्षा देने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगा लीजिएगा अपने मोबाइल के, उसको क्या बोलते हैं, मतलब फ्रंट पे लगा लीजिएगा। तो बीच बीच में अगर आप 8-10 बार देख लेंगे तो आपको दिशाएं याद हो जाएंगी। याद रखिएगा 4 प्रश्न है इसमें, ईशान नैऋत्य आग्नेय वायव्य। ठीक है, तो ये एकदम खाचा सचा सजा बना हुआ है, ऐसे याद कर लीजिएगा और ईशान आपका उत्तर हो जाएगा। आइए, तो उधर वो ईशान उत्तर हो गया ना, अब आगे आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व उत्तर का कोना ईशान हो गया। अलग होने के अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो आप जानते हैं, ये तो बच्चों वाला सवाल है, आपादान कारक में किया जाता है। आपादान कब होता है? जब चीजों को अलग किया जाता है। अलग अलग कैसे किया जाता है? जैसे आप बोलते हैं वो क्या, कि जैसे ये मेरा वो इलेक्ट्रिक पेन है, मार्कर तो इसको नहीं बोलेंगे, ऑफलाइन क्लास में तो मार्कर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पेन है। तो हम क्या बोलेंगे जी, ये मेरा ये पेन हाथ से गिर गई, पेन हाथ से गिर गई। तो ये से क्या कर रहा है? पेन को हाथ से दूर कर रहा है। तो जहां जहां दो चीजें दूर होती है और से आ जाए, वहां अपादान, अपादान कारक। बाकियों को चूंकि आंसर बता रहा हूं तो कहने को तो मैं कारक समझा सकता हूं, लेकिन आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए और तमाम सारे लोगों को फॉलो करवा दीजिए। मैं बीच बीच में क्लास देता रहता हूँ। हाँ, वैसे तो अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, व्यस्तता वहां ज्यादा रहती, लेकिन अपने इस चैनल पर भी आपसे मिला करता हूँ, क्लासेस लगाता रहता हूँ। पिछले तमाम सारे लेक्चर्स पढ़े, आगे वाले देख लीजिएगा, आगे अन्य परीक्षाओं के लिए भी हम इस पर आपको ढेर सारी क्लासेस देते रहेंगे। अगला प्रश्न, चीनांशुक, माँ साहब क्या था? हाँ, चीनी मिट्टी लगा लगा के लोग आ गए। भैया चीनांशुक रेशम को बोलते हैं। हम भारतीयों की एक बड़ी बेहतरीन गुण रहा है कि हमने जिससे दुनिया से जो लिया उसका नाम दे दिया। जैसे रेशम की जो कला है या जो रेशमी वस्त्र का जो कंसेप्ट है, वो हम लोगों ने चीन से शुरू में आया, एकदम स्टार्टिंग में। प्राचीन काल में जाएंगे, जब आप 2000 साल पहले जाएंगे, तो जो हमारा भारत चीन का व्यापार था, तो ये जो रेशम की कला है चीन से आई। तो चीनांशुक संस्कृत में रेशम के लिए चलता है, चीनांशुक बोलते हैं। ऐसे ही आप देखिए पर्दा जो है, वो पर्दा वर्दा गिरने वाला जो पर्दा नाटक वाटक में, उसको हम लोग यवनिका बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर था, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र 2000 साल पहले लिख दिया है, तो नाट्य शास्त्र में है, सारा थिएटर का आर्ट है। लेकिन जब हम लोग नाटक करते थे पुराने जमाने में, तो नाटक करते समय बीच में पर्दा डाल के दृश्य नहीं बदलते थे। जब पर्दा डाल के दृश्य बदलना हम लोगों ने यवनों से सीखा, तो हमने पर्दे को यवनिका नाम दे दिया। समझिए कितने ईमानदार लोग हैं। और एक ये चोर है ये देखो कैसे हमारे यहाँ से अभी जो हमारी गिनती है, ये दुनिया को गिनती हिंदुस्तान ने सिखाई, दुनिया को गिनती हिंदुस्तान ने सिखाई। 1 2 3 4 5 6, ये जो गिनतियां है अपने पास, यही तो इस दुनिया में पूरे नहीं है। हम लोगों से अरब वालों ने सीखा, अरब वालों ने। अरब वाले गिनती कैसे करते हैं? 1 2, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, ये 6 बोलते हैं, आगे भी बन जाएगा 7 बोलते हैं, वो आप जानते हैं। अच्छा, अरब वालों से किसने सीखा? यूरोप वालों ने सीखा। तो वो लोग क्या बोलते हैं गिनती को? गिनती को क्या बोलते हैं? गिनती को बोलते हैं इंडो अरेबिक सिस्टम। कभी उठाइए ऑक्सफोर्ड, उसमें लिखा रहता है इंडो अरेबिक सिस्टम। इंडो अरेबिक सिस्टम। ये 1, ये घुमा घुमा के दे दिए 2, ये बना दिए 3,
ये बना दिए 4, ये बना दिए 5। ये देखो ना, इनका इनका दोनों का मिक्सचर बना के बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा, वरना सोचो इन रोमनों की गिनती, ये इनकी जो ओल्ड कल्चर है वो रोमन है। अगर ये बेचारे ऐसे लिखते तो इनकी पुरानी गिनती क्या थी? वो थी 1 तो 1 डंडा, 2 तो 2 डंडा, 3 तो 3 डंडा, 4 तो इससे सोचो 1,01,01,11 लिखना हो तो कई डंडा? जिंदगी डंडे लगाने में बीत जाएगी। तो ये जो जो आपने सुना है ना बचपन से कि भारत ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, तो साहब दिया, और हम ईमानदार लोग हैं, जिससे लिया उसका एक्सेप्ट किया। चीनांशुक चीन से कला आई थी, इसलिए चीनांशुक रेशम को कहते हैं। यवनिका पर्दा का आर्ट हमने वहां से लिया थिएटर में, तो हम उसको यवनिका बोलते हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न। इनमें से दंत्य ध्वनियां कौन सी? दंत क्या होता है? मतलब जिनको बोलने में दांत लग जाए, तो आप बोलिए, बोल के देख लीजिए, रट्टे कौन? चा, छा, जा, क्या दांत पर दांत छुआ? नहीं। पा, था, बा, भा, क्या दांत का कोई काम आया? नहीं। बोलो ता, था, दा, धा। हाँ मासा, ये जबान जो है दांत पे छू रही है। अब बोलो टा, ठा, डा, ढा, दांत दांत पर आ रहे? नहीं। क्या दांत को कोई छू रहा है? नहीं। ता, था, दा, जबान दोनों दांतों को छू रही है। तो बस यही दंत हो गया। ये तो बोलने से पता चल जाएगा, बोलने से पता चल जाएगा। तो दंत व्यंग ध्वनियां कौन सी है? ता, था, दा, धा। अगला प्रश्न, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? बच्चों वाला सवाल है, यूट्यूब की बजाओ, कट से हो जाएगा। वानर संस्कृत में आता है, वानराणाम, हाँ, वानर यूथ मुख्यम, हनुमान जी को ही कहा जाता है। तेल शब्द तद्भव है, तो संस्कृत क्या होगा? भैया इसका संस्कृत होता है तैल। तैल, तैल संस्कृत है, और उसको हिंदी में हम लोग तेल बोल देते हैं। अच्छा, पीत माने पीला, घोटक माने घोड़ा। अच्छा, वैसे एक बड़ी गजब बात बताऊं, आप सीख लीजिए, आप आंसर आंसर की तो आप दुनिया भर का मिला के बैठे होंगे, आपके अंदर की वो जो ईगरनेस है वो तो खत्म हो गई, तो इसलिए डिस्कशन के साथ थोड़ा आनंद भी ले लीजिए। संस्कृत में तत्सम तद्भव पहचानना हो तो तत्सम माने संस्कृत, तद्भव माने हिंदी। अगर कोई शब्द संस्कृत होगा तो उसमें अंगा आहा लगाओ, अच्छा लगेगा, तो वो संस्कृत का। और अगर अंगा आहा लगाने पर, भाई अंगा आहा, यही तो सबसे ज्यादा खेल है, अंगम, अहम, जाम्यम, नाम, हम, आहा, आहा, स्वाहा, आहा, और अंगा का बहुत ज्यादा संस्कृत में उपयोग होता है, तो ये लगाइए। अगर अच्छा लगे तो संस्कृत तत्सम, और ना अच्छा लगे तो तत्सम नहीं होगा, बाकी कुछ भी कहो। वानरम, वानरा, अच्छा लग रहा है। बोलो पीतम, पीता, अच्छा लग रहा है। बोलो घोटकम, घोटका, अच्छा लग रहा है। बोलो तेलम, तेला, जय गुरु जी, क्या बोल रहे हैं? तेलम, तेल अजीब लग जाएगा। अच्छा बोलो तैलम, तेला, तैलम, तैला, अच्छा लग रहा है। लेकिन बोलो तेलम, तेला, अजीब लग रहा है। बस यही तो तगड़ा चीज है। तत्सम तत्व की पहचान क्या करना है? अंगा आहा का फील टच करवाइए थोड़ा धीरे धीरे से। अगर अंगा आहा की मात्रा लग जाए, अंगा आहा की मात्रा लग जाए, तो क्या हो जाएगा? संस्कृत की फील आ गई। और अंगा आहा को हजम न कर पावे तो संस्कृत यानी तत्सम नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो जाएगा, इसलिए उत्तर तेल। डन। अगला, इनमें से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द कौन सा है? तो मैं तोड़ देता हूं, आप खुद ही देख लीजिए। सह, ज, अनु, भव, सम, चार, और ने, अन। तो भैया, वैसे जा प्रत्यय भी है और सह उपसर्ग भी है, तो सह में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है, मतलब उपसर्ग तो है ना, प्रत्यय हो न हो किनारे, उपसर्ग तो है ना, हाँ है। सहगामी, सहचर, सह का उपसर्ग के तौर पर प्रयोग होता है। अनुगामी, अनुचर, अनुभव का में अनु का प्रयोग होता है उपसर्ग के तौर पर। समचार, समसय, समगम, सम का भी उपसर्ग होता है। अब ने क्या है? ये मूल धातु है संस्कृत की। ने, पो, ये सब मूल धातुएं होती है। तो ने अन नयन बन जाता है, पो अन पवन बन जाता है। तो अब बताइए, ये तो मूल धातु है, तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ ना, में प्रत्यय का प्रयोग हुआ, उपसर्ग तो नहीं प्रयोग हुआ। तो बस यही एक उत्तर हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा? नयन, नयन। तो इन तीनों में उपसर्ग दिख रहा है, सह, अनु और सम के रूप में। यहाँ ने मूल धातु है संस्कृत की, मूल शब्द है संस्कृत का। अन प्रत्यय है, या आगे सवाल भी है, हाँ, अन प्रत्यय है। बस इतना सा ही, इतनी कहानी। अगला सवाल, इनमें से महिषुर शब्द का अर्थ क्या है? महिषुर, बहुत कंफ्यूज हुए। महिषुर को आप कुछ लोग महिषासुर बनाए आए, तो क्या क्या बना गए। सुनो बच्चा, मही माने होती है धरती, और सुर माने होता है देवता।
देव, सुर माने होता है देवता। तो धरती के देवता तो वो ब्राह्मण को कहा जाता है जी। पैदाइशी ब्राह्मण नहीं, जन्म वाले ब्राह्मणों को नहीं, वो कर्म से ब्राह्मण है। हाँ, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है वो इस धरती के देवता है, और जिन्होंने ब्रह्म जान लिया उन्हीं को ब्राह्मण बोलते हैं। वो संस्कृत में एक श्लोक भी है कि जन्म ना जाए थे वो क्या, वेद पाठी भवेत विप्रा ब्रह्म जाने ब्राह्मण। जो वेद का पाठ करते हैं उनको विप्र बोलते हैं, और जो ब्रह्म को जानते हैं उनको ब्राह्मण बोलते हैं। तो ये ब्राह्मण हो जाएगा महिषुर। ठीक, तो अब कोई डाउट नहीं, बस मार दीजिए महिषुर ब्राह्मण। इनमें से व्यंजन संधि आधारित कौन है? तो भैया व्यंजन संधि सिर्फ इसमें है, बी में। कैसे है? ये देखो, ये उत धन हार लिखा हुआ है, आ व्यंजन हा व्यंजन, तो व्यंजन संधि उद्धार बन जाएगा। ये क्या है? ये अनुएषण लिखा हुआ है, अनुएषण। यहाँ छोटा ऊ और यहाँ ए, तो स्वर स्वर मिल रहे हैं, स्वर संधि। यहाँ देखो लघु और ऊर्मी, छोटा ऊ को बड़ा ऊ मिल रहा है, स्वर संधि। और ये पुरः हित, यहाँ विसर्ग को व्यंजन मिल रहा है, तो ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। खाली व्यंजन संधि एक ही है, बी। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वही बना लीजिए, विवाहम विवाह या विवाहेन, ठीक लग रहा है। विवाहेन, विवाहम, विवाह। हा के बाद आह बहुत उचित नहीं लगता है, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ईखा मीखा एकदम किनारे झाड़ दीजिए जी। हाँ, खीरम खीरा और गिद्धम गिद्धा नहीं, संस्कृत होता है इसका गृध, गृध्र, ये होता है गृध्र। खीर शीर से बना है, ईख इच्छु से बना है, इच्छु सरकरा, गन्ने की सरकरा। तो इन तीनों का तत्सम होगा, विवाह स्वयं में तत्सम है, इसलिए 11 का जवाब। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो बच्चा निर्झरणी। निर्झर माने होता है झरना, जो लगातार पानी बहे। तो निर्झरणी लगातार पानी बहाने वाली, तो नदी। तो निर्झरणी माने होता है नदी, तो निर्झरणी सही होगा, बाकी गलत लिखे। अनेकार्थक शब्द सारंग का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं बच्चा? सारंग और हरि हिंदी में दो ऐसे शब्द हैं जिनके कम से कम 35 से 36 अनेकार्थ होते हैं, तो आप याद नहीं कर सकते, सेंस लेके जा सकते हैं। तो आप जानिएगा, सारंग भौरा है, सारंग कामदेव है, और सारंग ज्योतिषी। सारंग तलवार नहीं है। क्यों नहीं है भैया? भगवान राम और भगवान विष्णु कह ले, भगवान विष्णु के धनुष का नाम सारंग है। तो अगर वो किसी के धनुष का नाम सारंग है, तो फिर वो तलवार का नाम तो सारंग नहीं है मिलेगा। तो इसलिए भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक है, और भगवान राम के धनुष का, भगवान कृष्ण के, भगवान राम और भगवान विष्णु के धनुष को सारंग बोला जाता है। इसीलिए भगवान राम को सारंगधर भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को सारंगधर भी कहा जाता है। तो सारंग धनुष हो सकता है, तलवार नहीं। बस यहीं से खारिज कर दो। बाकी कौन कौन सारंग में हो सकते हैं भाई? बहुत हो सकते हैं। कौआ भी आ जाए, वो क्या कहते हैं, कोयल भी आ जाएगा, शेर भी आ जाएगा, बहुत नाम आ जाएगा, उनका 35-36 होते हैं। तलवार कतई नहीं हो सकता, इसलिए इसको खारिज कर देंगे, बाकी ठीक है। अगला, चौराहा शब्द में समास क्या है? तो भैया सीधे सीधे गिनती दिख रही है और रास्ते भी दिख रहे हैं, 4 रास्तों का समूह अर्थात चौराहा, द्विगु समास। ये तो बच्चा बच्चा सही करके आया होगा। अगला, ने अन, अभी बता रहा था ने अन। तो ने अन क्या हो जाएगा जी? इसमें अयादि संधि है, अयादि संधि। ने धन अन नयन, अयादि संधि हो जाएगी। ओ धन अन पवन, वो क्या बोलते हैं, पवन से कौन सी संधि बनेगी? पवन, ओ धनन पवन हो जाएगा, ये भी अयादि संधि हो जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो नयन जो है वो अयादि संधि का एग्जाम्पल है। अगला,
ले वो हम बता रहे थे, वो अगला सवाल ही है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा बाबा? पोधनन, पवन हो जाएगा, पोधनन पवन हो जाएगा। अगला, ये भी याद ही है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अंदर कुछ काम खिचड़ी पक रही है, तो जैसे अंदर अंदर खिचड़ी पकाना, वैसे अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना। एक ही आपको सेंस निकल रहा होगा क्या? गुप्त मंत्रणा होना। स्वसीमित होने कोई मतलब नहीं है किसी काम, स्वसीमित का सेंस लग रहा है, लेकिन गुप्त मंत्रणा के लिए ही अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना। जैसे अंदर खिचड़ी पकाना, वैसे ही अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, ये हो जाएगा। आगे, यह निवृत्ति में बड़ा लोचा है। निवृत्ति में बड़ा लोचा लोगों ने मचा रखा है। निवृत्ति का विलोम क्या होगा? तो समझिएगा भैया, निवृत्ति का विलोम जो होगा वो प्रवृत्ति होगा बाबा, प्रवृत्ति। निवृत्ति माने छुटकारा पा लेना, और प्रवृत्ति माने आदत। मेरी इस काम को करने की प्रवृत्ति है, मेरी में आदत है, और मैं इससे निवृत्त हो चुका। कहते हैं नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त हो चुका। थोड़ा संस्कृत संस्कृत जैसा पढ़े तो निवृत्ति माने छुटकारा, और प्रवृत्ति माने उसमें शामिल हो जाना, आदत। हम देव हैरत में पड़ गए, लोग सुवृत्ति बता रहे हैं, का बता डाल रहे बाबा। तो निवृत्ति माने छुटकारा पाना, प्रवृत्ति माने आदत में शामिल। ये दोनों चीजें एक दूसरे के विलोम है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? एक ही है। ये दुनिया वाले लिखा करेंगे, लिखने दो। ये लिखा करें, ये तो खैर कोई नहीं लिखता। इन्हीं दोनों में आप कंफ्यूज थे। देखो ऐसा होता इसलिए बच्चा, क्योंकि उत और उसमें जोड़ा ज्वल, तो ये जा के प्रभाव से जो आधा ता है, ये आधा जा बन जाता है। अब ये आधा जा अपने मन से थोड़े ना पूरा हो जाएगा, हाँ, तो ये तो जा ही रहेगा, तो उज्जवल लिख दिया जाता है। इसको पढ़ेंगे तो लिखा उज्जवल, और इसको पढ़ेंगे तो लिखा उज्जवल। तो इसलिए उज्जवल माना जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। यही शब्द है सही, और ये व्यंजन के अनुसार है। अगला, इसमें बड़ा लोचा लगा। अनघ का विलोम क्या होगा? अनघ का विलोम क्या होगा? तो बच्चा, अघ मान्य होता है पाप, अघ मान्य होता है पाप। भगवान राम के नाम को अघ खग अधिक बताया गया। पाप रूपी पक्षियों का संहार करने वाला, सुंदरकांड पढ़िए, उसमें आती है। अघ माने पाप, तो अन लगा दिया तो मना करना, अन अघ, शब्द क्या हो जाएगा? निष्पाप। अब भाई जो लोग सनक बता रहे हैं, उनकी खोपड़ी या तो तुम पटक दो अपनी अपनी उनके दर पर पटक दो, या वो तुम्हारे दर पर पटक दे। बच्चा अब बताओ, अघ में अन लगा, अब अन में सा लगा दे, सनक बना दे। कुछ नहीं यार, सनक कुछ होगा ही नहीं। निरघ, तो उसी बिरादरी में आ जाएगा। ना अघ माने पाप, और निरघ माने पाप, वो निष्पाप। तो ये तो पहली बात, तो ये शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन नी उपसर्ग लगा के बिना पाप वाला ही तो बनाएंगे। अच्छा, कृति माने पुण्यात्मा होता है, तो ये भी नहीं होगा। निष्पाप और पुण्यात्मा समानार्थी हो जाएंगे। सनग फर्जी शब्द है, निरग बेकार शब्द है, कोई मतलब ही नहीं बाबा इनका। एक ही शब्द है अघी, अघ करने वाला, यानी पाप करने वाला, पापी। अघी माने पापी, अनघ माने निष्पाप। और कोई विलोम हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। माँ अनग सनग मार के वो यूट्यूब पर तमाम गुरुजी माँ जलवा मचा दिए यार एकदम। अगला सवाल, समास योजना के तहत इनमें से कौन सा अशुद्ध युग्म है? तो बच्चा एकदम साफ साफ डी दिख रहा है। मरणासन्न में जब इसका विस्तार करेंगे तो बनेगा मरण को आसन्न। आसन्न, अगर आपने गणित हिंदी माध्यम में पढ़ी है तो आप जानते हैं, आसन्न भुजा, लगी हुई भुजा। आसन्न माने जुड़ा हुआ, लगा हुआ। मरणासन्न, मरण को आसन्न, एकदम मरण को लगा हुआ, बस अभी चला ही जाएगा। तो को लग गया तो कहां चला जाएगा? तत्पुरुष में चला जाएगा। तो इसलिए इसमें तत्पुरुष होगा। बाकी बहुब्रीहि मंदोदरी तुलसीकृत तत्पुरुष है, और सत्सही द्विगु है। अगला, इनमें से शारदा का पर्यायवाची का, अरे राम राम राम, शारदा का लोग बना डाले भैया, मैं बता देता हूँ, कमला लक्ष्मी। तुम कमला रानी, और कमलापति भगवान विष्णु को बोलते हैं, हाँ, लक्ष्मी के पति। कौमुदी चांदनी को बोलते हैं। वारुणी, वरुण की पत्नी को भी बोलते हैं, और बच्चा मदिरा को भी बोलते हैं। वारुणी अनेकार्थी शब्द। बच्चा गिरा, गिरा माने माता सरस्वती। हाँ, तुम गिरा देख के गिर गए, हाँ, लगा ही नहीं पाए कि भी लगा सकते हैं। अरे पढ़ोगे हिंदी तब ना जान पाओगे।
तो गिरा माता सरस्वती को कहा जाता है, माता शारदा को कहा जाता है, ठीक है। तो गिरा पर्यायवाची, बाकी कोई पर्यायवाची नहीं। बुद्धिहीन व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बड़ा सरल सवाल है जी। बुद्धिहीन व्यक्ति, बुद्धिहीन आदमी, बुद्धिहीन लोग, ऐसा आप बोलते हैं तो बुद्धिहीन बिकम्स एडजेक्टिव। ये विशेषता तो बता रहा है ना व्यक्ति की, आदमी की, लोगों की, तो बुद्धिहीन एडजेक्टिव है, विशेषण है। अगला, इनमें से पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो बच्चा, पक्षी का पर्यायवाची पिशुन नहीं है। इसका अर्थ जान लीजिए, पिशुन माने होता है चुगलखोर। हम लोग जब 9th हाई स्कूल छठे सातवें में पढ़ते थे तो क्लास में एक लड़का होता था कि आपने कोई गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कोई नहीं बता रहा है, वो आकर सर जी इन्होंने आज ये कर दिया। और घर में एक भाई बहन में से कोई एक ऐसा होता है कि तुमसे कोई गलती हो गई, तुमने उसको मैनेज भी कर दिया, भाई देवे गमला टूट गया और तुमने गमला तोड़ ताड़ करके उसको उठा के फेंक दिया कूड़े, पता नहीं चल रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है। लेकिन जैसे पहुंचे बहन ने कहा, मम्मी आज ये गमला तोड़ दिए हैं और अम्मा तुमको तोड़ देती थी। तो बच्चा, चुगलखोर के लिए पिशुन शब्द होता है, जो चुगली कर दे उसी को चुगलखोर कहा जाता है। तो आप किसी को, आपको चुगलखोर कहना है, बड़ी प्यार से कहे यार तुम तो पिशुन हो, आदमी एटीट्यूड में आ जाएगा, तारीफ कर रहे हैं। तो पिशुन चुगलखोर होता है। और बच्चा, विहंग पंछी, विहंग पंछी, शकुन या शकुंत भी पक्षी और द्विज भी पक्षी, ये तीनों पक्षी को कहा जाता है। शकुनी उनके मामा का भी नाम था। तो शकुनी अनेकार्थी शब्द है और द्विज अनेकार्थी शब्द। बच्चा, ये हिंदी भाषा की खूबसूरती है कि एक शब्द के एक जैसे तमाम मतलब हो सकते हैं, एक शब्द के अनेक अनेक मतलब हो सकते हैं। दुनिया में किसी भाषा में दम नहीं है एक शब्द लिखा हो और उसके 4 मतलब बता दे ना, हमारी हिंदी में दम है। हम उसका प्रयोग इस संदर्भ में करते हैं। जैसे द्विज है, अनेकार्थी कैसे है? द्विज माने, द्वि माने दो, जा माने जन्म लेना, जो 2 बार जन्म ले उसको द्विज बोल देते हैं। तो किसको किसको द्विज बोलते हैं जी? पक्षी 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडा निकला और अंडा टूटा तो अंडे में से क्या निकल गया? पक्षी। तो पक्षी का 2 बार जन्म हुआ इसलिए पक्षी द्विज है। दांत, इनको द्विज बोला जाता है। कैसे द्विज हो गए कि पहले दूध के दांत निकलते, फिर टूट जाते, फिर पक्के वाले दांत निकलते, दांत का 2 बार जन्म होता, दांत को द्विज कह देते हैं। इस दुनिया में जो जो चीजें 2 बार जन्म लेती है उनको द्विज बोला जा सकता है। पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है इसलिए द्विज बोलते हैं। समझ गए? आइए आखिरी सवाल, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो बच्चा, ये अनाधिकार गलत है, रचयिता गलत है, संग्रहित गलत है, सही है सहस्त्र। सहस्त्र माने क्या होता है? सहस्त्र माने होता है हजार, हजार। हाँ जी, सहस्त्र माने हजार। सहस्त्र नहीं होता, ये जो लोग लिखते हैं सहस्त्र, उनको सुधार लेना चाहिए, ऐसा कोई शब्द हिंदी में नहीं है। सहस्त्र माने हजार होता है। मतलब संग्रहित गलत है, हाँ भाई गलत है, संग्रहित ऐसे लिखा जाना चाहिए, संग्रहित। मूल शब्द संग्रह है और जब इसमें इत जुड़ जाता है तो वो संग्रहित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। और रचयिता गलत लिखा है, रचयिता होना चाहिए। अनाधिकार गलत लिखा है, अन अनधिकार होगा। क्यों होगा जानना चाहेंगे? जरूर जानिए। आपके यहाँ बिना कारण के कोई चीज नहीं होती। अनअधिकार, तो अब आधा ना छोटा आ को पा करके पूरा हो जाता है तो शब्द बन जाएगा अनधिकार, अनधिकार, अनधिकार। अब यही ना, तो अगर अन उपसर्ग लगेगा तो जो मात्रा होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे अन आगत लिखा होता तो इसको मिल जाती ना को बड़ा की मात्रा, आधा ना पहले पूरा होता फिर बड़ा की मात्रा लगा के अनागत बना देते। अब यहाँ अधिकार में कोई बड़ा तो है नहीं, अधिकार में तो छोटा है, इसलिए अनधिकार लिखेंगे। तो ये सब गलत है और सही क्या है? सहस। तो उम्मीद करते हैं, सिर्फ एक प्रश्न में थोड़ा संदेह है, वो जब आयोग देगा तो उस प्रश्न के अनुसार मैं आपको पूरी चर्चा बता दूंगा। वैसे उम्मीद करता हूँ मैंने बताया वो सही है, लेकिन चूंकि दोनों डाउटफुल है, क्योंकि दोनों में प्रत्यय उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है, आयोग इसे किसे मानता है और क्या तर्क देते हैं उस पर वो देखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास, ये डिस्कशन, अब आपके सारे जो अंदर गुड़ुम गुड़ुम सवाल कर रहे हैं वो संतुष्टि मिल गई होगी। और अगर बाय द वे उसके बावजूद कोई डाउट रह गया हो तो ये हमारा फोन नंबर है, ये टेलीग्राम पर है, इसको नंबर सेव कर लीजिए। टेलीग्राम में कोई डाउट आए तो हमको पूछ लीजिएगा। विद्या तरु ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और भैया अगर ये पसंद आया हो तो इसको और लोगों को शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर निरंतर आपको हिंदी की और तमाम विषयों की, अभी हिंदी शुरू हुआ है, अन्य विषयों की भी क्लासेस मिला करेंगी। छोटा सा निवेदन है, ये बटन दबा देने में क्या जाता है।
लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यही तो काम होता है, तो कर लीजिए। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, अमरनाथ ललित करके टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप तो मिल जाएंगे, तो उससे आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं, सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। तो एकदम कोई डाउट हो निसंदेह हम आपके हैं, एकदम बराबर आपके हैं। कोई परीक्षा आपकी हो, यदि आप परीक्षार्थी हैं, हम 10 बरस हो गया पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक है, अब हम जग अध्यापक हो गए हैं। भले ही मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ आपको और आपसे मिला नहीं हूँ, लेकिन यदि आप छात्र भाव से मेरी कक्षा देख रहे हैं तो हम आपके फिर अध्यापक हुए ना, तो इसलिए हम आपके हैं। कोई दिक्कत आए कभी निसंकोच निसंदेह आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, कोई सवाल जवाब हो पूछ सकते हैं। लेकिन बस एक निवेदन कि पहले एक मतलब कॉल करने से पहले एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर दें कि सर क्या मैं इस टाइम आपसे बात कर सकता हूँ। सुबह से शाम तक तमाम सारी क्लासेस होती है, तो समय ना मिल पाए, मैं आपकी कॉल ना रिसीव कर पाऊँ, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं एक ऑन टाइम आपको बता दूंगा। इफ यू हैव डाउट तब कॉल करिएगा, अदरवाइज तो जो मैंने बता दिया एकदम बिंदास होकर के जाइए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको पसंद आई होगी। और अगर कोई और एई देने वाले हैं, इंजीनियरिंग में कहीं और हिंदी आने वाली है, आरओ देने वाले हैं, सिपाही दरोगा लेखपाल ट्रिपल एससी देने वाले हैं, दुनिया में कोई हिंदी का पेपर देने वाले हैं, फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब प्रश्न उत्तर मिलेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में अगली कहानी, जब कभी कोई दूसरी क्लास होगी तब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बाय बाय।